सुलभ जी को भी। लोग बाग कहते हैं कि आप मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और मंदिर नहीं जा पा रहे, अगर शिखर के दर्शन कर लेते हैं तो मंदिर जाने का फल मिलता है। महाराज जी मेरी शंका का सवाल है। देव दर्शन को लेकर के जब चिंतन और शेष फल लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी शेष फल जब जिन पर दर्शे। एक अपने बाबा की बात है, मंदिर की शिखर तो दूर, मंदिर जाने का विचार भी कर लिया, अपने मन में विचार आ गया तो 1000 उपवास का फल मिल गया। मंदिर में भगवान के देव दर्शन करने का हमने जो भाव बनाया तो चलने लगे मंदिर की हो, 1 लाख उपवास का फल मिल गया। और यदि भगवान के समक्ष पहुंच गए तो फिर तो हजारों करोड़ों उपवास का फल मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ये तो दर्शन की अपार महिमा पहले भी मैंने कहा। अब इनका प्रश्न है कि शिखर के दर्शन कर लेते हैं। देखो ऐसा है, सुनो, कभी भूख लग रही हो तो पानी पी करके भी काम चला लेते हैं। खाली पेट से तो पानी पीना ठीक है, किंतु भोजन तो भोजन होता है। जो तृप्ति भोजन करने से होती है वह पानी पीने से नहीं होती है। बता सुनना है, मगर क्या करें, तुम लोग तो ऐसे हो, एक ढक्कन चाय पी के भी अपना भोजन का काम करते हैं। सुनना है, ऐसा नहीं। शिखर के दर्शन करना अच्छी बात है, ये भी हम देखता है जिन मंत्री देवता होते मगर मंदिर के अंदर वेदी पर विराजमान देवादि देव अनंत भगवान की प्रतिमा को उनके समक्ष जाकर के देखना, स्तुति करना, उसको कहा जाता है देव दर्शन। इसलिए किसी का देव दर्शन का नियम है तो भगवान की प्रतिमा को देखकर, मुनिनाथ की मुद्रा को देख करके वो नियम पूरा हो सकता है। मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में समय से रखी यात्रा करने जाता था, लगभग प्रति वर्ष जाता था और बहुत ज्यादा बंदा करता था, 10-12। तो उस समय पूरे पहाड़ की चरण चिन्हों की वंदना करने के उपरांत भी तृप्ति नहीं होती थी। इसलिए सबसे पहले 13 बंदी कोठी के बीच की अहाते में चंद्र भगवान की वंदना करके ही आगे की वंदना प्रारंभ करता था। हॉस्टलर आए थे लड़का लड़कियां, तो उसमें से एक लड़की ने गलती से उनका द्रव्य ले ली थी और चढ़ा भी दी। तो उसने बाद में मेरे से पूछा कि आंटी मेरे घर में बोले जन्म का सूतक है, तो मैंने द्रव्य चढ़ा लिया, मेरे को क्या प्रायश्चित करना चाहिए, ये उसकी जिज्ञासा है, मेरी नहीं मानती। अच्छा, तो होता है उसमें अनेक प्रकार से विशेषता आती है। सुनो, तीव्र मत ज्ञाता ज्ञान विशेषा तद विशेषा। आप यहाँ तीव्र मंत्र ज्ञान अज्ञान पीढ़ी अधिकरण आदि को लेकर कर्म का आश्रम में विशेषता आती है, तो उसने भी दर्शन किए और सुंदर थी, शोर थी और भूल से दर्शन कर लिए, तो इसको तो क्षमा कह सकते हैं। फिर भी एक कायस्वर करना भी पर्याप्त। नमो एक मजबूरी भी है, क्योंकि मतलब वो जरूरी है आजकल, क्योंकि छोटे शहरों में उतने साधन उपलब्ध नहीं है। तो जो बच्चियां हमारे समाज के जाते हैं, कई बार मतलब प्रायः वो अकेले होते हैं, पेरेंट्स उनके साथ में नहीं होते, हॉस्टल में रहना पड़ता है, पेइंग गेस्ट में रहना पड़ता है। तो किस तरह से वो ऐसे शहरों में अकेले रह के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने संस्कारों को और अपने जैन धर्म के जो आचरण है उसको बनाए रख सकते हैं।
गंभीर जिज्ञासा है उनकी, और सबको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं भी शिक्षा और कुछ शिक्षा का विरोध नहीं करता, मगर उसकी अपनी मर्यादा होना चाहिए और संस्कारों को सचेत करते हुए होना चाहिए। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, सरा बच्चों के पीछे मैंने नहीं सुन रहे क्या? अपनी सुनो क्या बोल रहा है, बच्चे को नहीं खिलाओ। ये हो रहा है, एक दार्शनिक से एक व्यक्ति ने पूछा, किसी भी देश को चलाने के लिए न्यूनतम कितने संसाधन अपेक्षित हैं? उसे दार्शनिक ने जिंदगी की गहराई में जाके कहा, किसी भी देश को चलाने के लिए कम से कम 3 संसाधन नितांत आवश्यक है। पहला अनाज, दूसरा सैनिक और तीसरा संस्कार। फिर उसने पूछा पलट कर के, भैया इन 3 संसाधनों में भी कुछ कम करते हैं तो देश चल सकता? 3 में से क्या कम किया जाए? उसने कहा सैनिक कम कर दिए जाए, अनाज और संस्कारों से देश चल सकता है। फिर पुनः पलट के पूछा, भी क्षमा करना एक बार को पूछता हूँ, इन दोनों संसाधनों में से अनाज और संस्कारों में से क्या कम कर दे देश चलता रहे? तो उस दार्शनिक ने कहा, सुनो, अनाज कम कर दिए जाए, संस्कार के बिना कोई देश चल नहीं सकता। क्यों? संस्कार ही व्यक्ति की सच्ची और अच्छी पूंजी होती है। संस्कार को खो दिया तो सब गया। अंग्रेजी भाषा में हमने कहीं पढ़ा था, सुना था, wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost। समझ में आया? तभी मान लो संपत्ति चली जाए या नहीं भी आए तो कुछ नहीं बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ गड़बड़ तो लगता है। यदि आचरण सदाचार चार्य को ही बर्बाद कर दिया, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। एक कागज के टुकड़े रुपया डालकर कोने में क्या रखा है? यदि मान लो इनको लेकर के, यदि मान लो अपने चार्य का ही नाश कर लो तो क्या बचा? बंधुओं, पैसा तो कोई भी कमा सकता, पैसा तो पैसा भी कमाती है, जुआरी भी कमाता है, चोर चकारी भी कमा लेते हैं। सदाचार या चारित्र संस्कार ये बहुत दुर्लभ वस्तु होती है। इसलिए आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पढ़ा, खूब पढ़ा, मगर उसे मर्यादा सिखाते हुए पढ़ा। बिटिया 15-18 साल की हो जाए और गले में दुपट्टा ना हो तो हम क्या कहें बता? माता पिता के संरक्षण में ही संस्कार नहीं दिख रहे, परोक्ष में क्या उम्मीद करें उससे? अब सोचो, जिस विद्यालय में बच्ची को दाखिला दिलाया, उस विद्यालय की परिपाटी एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का। अब संस्कार शिक्षा की बात कैसे करें? आप सोचो कि जब ये एक साथ पढ़ना जरूरी है क्या? माता पिता को ये भी विचार करना है
क्या विदेशों में ही पढ़ाई होती, भारत में पढ़ाई नहीं होती क्या? सोच लेना, विचार कर लेना। अभी से वही अब्राहम लिंकन का आपने प्रसंग पढ़ा होगा। वो अब्राहम लिंकन जो भारत, वो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना था। उसने गन्ने के खेत में मजदूरी करके सड़क की रोशनी में बैठकर उदार की पुस्तक से पढ़ाई की थी। वो न्यायाधीश बना, वो अंत में राष्ट्रपति बना अमेरिका का बना। यदि पढ़ाना है, मैं मना नहीं करूँगा कहीं भी हो, मगर माता पिता की नजर तो बच्चे पे होना चाहिए। एक महीने में 30 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, तो माता पिता को भी बिना बताए एक महीने में 3 दिन तो स्कूल जाना चाहिए। आप लोग तो उस किसान से भी बदतर हो गए। वो जो किसान खेत में अनाज बो देता, बीज बो देता है और एक दो दिन में चक्कर लगाता है कि मेरी फसल कैसी है, बर्बाद तो नहीं हो गई, मेरी फसल को किसी पशु ने तो नहीं खा लिया, मेरी फसल में आग तो नहीं लग गई। और आज के माता पिता कितने निश्चिंत हैं। बच्चा और बच्ची पढ़ने जाती 6-6 महीना, पता नहीं क्या हो रहा है। इसका हिसाब कौन देगा बताओ? मैं मानता हूं बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, मगर आज तक इतिहास संभाल के देखो कि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई है वो क्या हुई है, कैसे हुई है। यदि उन दुर्घटनाओं से आपने सबक नहीं सीखा तो क्या माता पिता, मैं तो कुपिता कहूंगा, कुमाता कहूंगा। इसलिए आप लोग समझ लें कैसे पढ़े। फिर भी यदि आपको लगता कि पढ़ाना जरूरी है, तो फिर अपना समय थोड़ा बच्चों को भी दो। उनकी समस्या भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, कभी कभी उम्र की तगादे कर बह भी सकते हैं बच्चे। मगर आज के माता पिता इतने व्यस्त हो गए, अपने बच्चों को समय ही नहीं देना चाहते, देते भी नहीं होता। अब आप उससे सोचने में क्या बताऊं, इतना अवश्य बच्चों को अपनी मर्यादा के सामने में रखकर पढ़ाना सर्वोत्तम है। और सुबह मैंने कहा था, वर्तमान स्कूल के बच्चे आए थे कि आप लोग अपने बच्चे को कलेक्टर देखना चाहते, अपने बच्चे को डॉक्टर देखना चाहते, अपने बच्चे को वैज्ञानिक देखना चाहते, आप चाहते अगला चंद्रयान हमारे बच्चे के द्वारा छोड़ा जाए, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। और ये सब बौद्धिक उपलब्धियां बाहर की पुस्तकों को पढ़कर संपन्न नहीं है। कुछ काम पुरुषार्थ से होते हैं, साथ में भाग्य भी अपेक्षित होता है। और कहाँ धर्म और कहाँ पुण्य आड़े आ जाए कुछ नहीं कह सकते। एक व्यक्ति के बारे में कहता हूँ, उस व्यक्ति ने आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले IAS का एग्जाम दिया था, परीक्षा दी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। और सुनो, उस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनका बेटे में प्रथम स्थान था प्रतीक्षा सूची में। उसके पहले सब लोग सबके सब वहां सिलेक्ट हो गए। सुनो, भगवान को याद किया, भगवान पे विश्वास रखा, रबों को विश्वास रखा, तो उनके पहले इस व्यक्ति का अंतिम चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। वो मेडिकल में जाके अनफिट हो गया और इनका नंबर आ गया। सबने कहा था PSC UPSC में धार्मिक बातें पूछी जाती हैं। एक प्रिया से सभी मैंने कहा, उससे पूछा तीर्थंकर किसे कहते, तीर्थंकर कितने होते, उनके नाम और चिन्ह बताओ। वो बिटिया जी पाठशाला नहीं पढ़ी होती, धर्म की पुस्तकों को नहीं पढ़ा होता, वो बिटिया DSP नहीं होती।
है कि इटारसी में बिहार करने के लिए पुस्तक छपाना चाहिए। कोई ही छपाने वाला कविता पुस्तक छपाना है, अच्छी मल्टी कलर में अच्छी बनना चाहिए। नाम पता है पुस्तक का, पता नहीं कहो तो छपाओगे हैं? तो महाराज कितना खर्चा आएगा। अरे आप पैसे की बात नहीं करो, एक आध मकान में इतना छप जाएगी अपने आप। बड़ी काम की पुस्तक है, नाम बता दो। नाम करने के 1760 बहाने, वो पुस्तक छप गई ना, किसी बच्चे से कक्षा में नहीं आते, महाराज 103 नंबर का बहाना पढ़ लो, आप क्यों नहीं आते? क्यों बच्चे तुमने हमको 4 महीने में आहार नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? महाराज 424 नंबर का प्रश्न निकाल के पढ़ लो, क्यों नहीं दिए? क्यों बिटिया तुम जीन्स क्यों पहनती हो? महाराज 512 नंबर का बहाना देख लो, क्यों नहीं पहनते? क्यों पहनते? क्यों बिटिया दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? 724 नंबर देख लो महाराज, हमको से बोलना हमारा। अच्छी पुस्तक है ना भैया, देखो कौन छपाना चाहता बता रहे हैं आप पे भी तो बहुत पैसा लग रहा, हाथ में भी सोना करेंगे, सोना है नहीं सही में। इटारसी में तो ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। मतलब हम पे आपके पास 1 करोड़ तो हमारे पास 3 करोड़, आपके पास 100 करोड़ तो हमारे पास 300 करोड़। कमजोर कोई नहीं, मगर थोड़ा पुण्य का नहीं, और आगे पुण्य बढ़ाने के बहुत दुर्लभ है, मैंने देखा है। सिर्फ आप लोगों को सोचो, विचार करो। बहुत सारे लोग आरुण भी गए, क्या समाचार है, अपना समाचार आरुण क्या गया होगा, विचार करना। मैं आज की बात को एक विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म कीजिए, दिलवाणी दे जान से सूते लोग सोमानी मस्तक मुस्तान दे दो, एक दिलवाणी वारिनी कोई ते भूलने जो तेरी शरणागति सोपावे सचे देव जो पर हिंद हो सेवा निरंतर दया